अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 2020-21 का ये क्वेश्चन पेपर है। आज से बहुत पहले 3-4 साल पहले का ये क्वेश्चन पेपर है। और ये क्वेश्चन पेपर ऐसा है कि इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जिसका सिलेबस 2020-21 के बाद चेंज कर दिया गया है, जिसकी बुनियाद पर जो है इसमें इस्लामियात से बहुत ज़्यादा सवालात हैं। उसके बाद फिर कुछ उर्दू से सवालात हैं और इंग्लिश से भी कसरत से सवालात हैं। टोटल 180 क्वेश्चंस हैं इसमें, जो मतलब सवालात हैं, जिसकी बुनियाद पर इसका पैटर्न अलग है। लेकिन चूंकि हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, हल कर रहे हैं, तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो रिपीटेड आता है। तो ये ज़रूरी है कि उन तमाम क्वेश्चंस को, सवालात को अच्छे से एक बार पढ़ा जाए और उसको देखा जाए। अगर हम इसको क्वेश्चन नंबर 1 से अगर शुरू करते हैं, जैसा कि देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 1 है। इसमें बताया गया है कि इल्लामा हर्रम इसराइल अला नफ्सिही। आयत करीमा में इसराइल किस नबी को कहा गया है? तो ऑप्शन ए में याकूब अलैहिस्सलाम है, इब्राहिम अलैहिस्सलाम है, यूसुफ अलैहिस्सलाम है, मूसा अलैहिस्सलाम है। तो ऑप्शन ए यकीनन इसका जवाब सही होगा। याकूब अलैहिस्सलाम को जो है इसराइल का जो है लक़ब मिला था। लेकिन उसके बाद दूसरा वाला जो सवाल है, ज़रब ज़ैदुन अमरन। तो ये चूंकि अरबी का जुमला है और अरबी का जुमला ये 2020 से पहले जो सवालात होते थे, 2021 से पहले, उस ज़माने का ये सवाल है। उसके बाद चूंकि पैटर्न बदल गया है, सिलेबस का अंदाज बदल गया है, जिसकी बुनियाद पर इस सवाल की अब कोई अहमियत नहीं रही है। तो सवाल नंबर 2, 3, 4, 5, 6, 7, उसके बाद 8 नंबर सवाल, 9 नंबर सवाल, इसी तरह 10 नंबर सवाल। ये ऐसे सवालात हैं जो खारिज हैं। इस तरह के सवालात 2021 के बाद से नहीं आते हैं, तो उसको मतलब ना शुमार करना ही बेहतर है। उसके बाद से सवाल नंबर 11 है। इसमें सवाल नंबर 11 में है अमीर खुसरो किस सिलसिला से का ताल्लुक किस सिलसिला से था? जैसे कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, ख्वाजा बख्तियार काकी, निज़ामुद्दीन औलिया, बहाउद्दीन ज़करिया। तो इसका सही जवाब क्या होगा? निज़ामुद्दीन औलिया। अमीर खुसरो का किस सिलसिला तसव्वुफ़ से ताल्लुक़ था? ज़ाहिर सी बात है, हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया। और इनकी जो कब्र है, मज़ार शरीफ है अमीर खुसरो का, वहीं निज़ामुद्दीन औलिया दिल्ली में है। 12 नंबर सवाल है, सर सैयद अहमद ख़ान किस सन में पैदा हुए? तो इसमें ऑप्शन जो है इसका सी सही होगा। सर सैयद अहमद ख़ान किस सन में पैदा हुए? 1857, 1817, 1875, 1856। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। सर सैयद अहमद ख़ान 1817 को पैदा हुए और 1898 को, 97 या 98 को सर सैयद अहमद ख़ान इंतकाल हो गए। सर सैयद अहमद ख़ान की जो यौम पैदाइश है वो 17 अक्टूबर 1817 है। तो 17 अक्टूबर को सर सैयद डे मनाया जाता है। और ये बहुत ज़्यादा पूछा भी जाता है कि सर सैयद डे यानी सर सैयद की जो पैदाइश के मौके पर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में एक प्रोग्राम होता है जिसको हम सर सैयद डे के नाम से जानते हैं। ठीक है। तो इससे रिलेटेड एक बात ये भी याद रखनी है कि सर सैयद अहमद ख़ान जो सबसे पहले जो कायम किया था, पहले यूनिवर्सिटी से पहले वो कॉलेज था और कॉलेज से पहले वो मदरसा था। तो मदरसे का नाम मदरसतुल उलूम था। अ, मदरसे का नाम मदरसतुल उलूम था। उसके बाद जो है मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज बना। मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज बना उसके बाद। उसके बाद अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बना 1920 में। तो ये बातें जो है जहन में याद रखना ज़रूरी है। 13 नंबर सवाल है, सर सैयद अहमद ख़ान का सन्ने वफ़ात क्या है? 1895, 1896, 1897, 1898। तो इसका सही जवाब क्या होगा? 1898। ऑप्शन डी जो है इसका सही जवाब है। इससे रिलेटेड एक बात और भी याद रखना है। ये सवाल पूछा भी जाता है, सर सैयद अहमद ख़ान का कब्र जो है कहाँ है? अलीगढ़ में, दिल्ली में? एक तो सवाल ये पूछा जाता है कि अलीगढ़, दिल्ली, गाज़ियाबाद, बनारस। तो इसका जो सही जवाब होगा वो अलीगढ़ होगा। और दूसरा सवाल ये पूछा जाता है कि सर सैयद अहमद ख़ान का जो कब्र है वो अलीगढ़ में किस जगह है? तो यूनिवर्सिटी की जो जामा मस्जिद है उसी के सहन में एक किनारे सर सैयद का कब्र है। सुल्तानुल मशाइख किस सूफ़ी को कहा जाता है? निज़ामुद्दीन औलिया को, मोइनुद्दीन चिश्ती, बाबा फरीद गंज शकर दाता, गंज बख्श अल हजवेरी।
तो इसका सही जवाब क्या होगा 14 का? ऑप्शन ए जो है इसका मतलब सही जवाब है। सुल्तानुल मशाइख कहा जाता है हजरत निजामुद्दीन औलिया को। झेल दर्ज झेल अमाल में से कौन सा अमल मुसलमानों पर फर्ज है? खैरात, सदका, ज़कात, खम्स। तो ऑप्शन सी इसका जो है सही जवाब है। मालिक निसाब होने के बाद उस पर ज़कात फर्ज हो जाता है। इसमें इन्ना जो है किस हालत में होता है? हालत जर में, हालत नसब में, हालत रफ़ा में, इनमें से कोई नहीं। हालत नसब में इन्ना का नून जो है हमेशा ज़बर की हालत में रहता है, तो उसी को नस्बी हालत कहा जाता है। काना की खबर किस हालत में होती है? तो ये भी सवाल जो है ऐसा है, ये ओमिटेड सवाल है, इसको भी नहीं लिया जाएगा। दूसरा सवाल है, हिंदुस्तान में मुगल हुकूमत के बानी का क्या नाम था? औरंगजेब, हुमायूं, बाबर, अकबर। तो इसका सही जवाब क्या होगा 18 का? ऑप्शन सी जो है इसका जो है सही जवाब है, बाबर। दीन इलाही का बानी कौन था? 19 नंबर सवाल है। हुमायूं, बाबर, अकबर और शाहजहां। तो इसका सही जवाब क्या होगा? दीन इलाही का बानी कौन था? अकबर था। ऑप्शन सी जो है इसका सही जवाब है। कुरान मजीद में कितनी सूरतें हैं? 114, 116, 115 और 112। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए जो है इसका सही जवाब है, 114 सूरतें हैं। किताब तौहीद के मुसन्निफ कौन हैं? अल्लामा मोहम्मद इकबाल, मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब, हसन अल बन्ना, इब्न अरबी। तो इसका सही जवाब क्या होगा 21 का? 21 का जो है सही जवाब है ऑप्शन बी, इसका सही जवाब है मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब। मुजद्दिद अल्फ़सानी के लक़ब से कौन मशहूर हुए? शेख अहमद सरहिंदी, अलहाज शरीयतुल्लाह, शाह अब्दुल अजीज़, शाह इस्माइल। तो इसका सही जवाब क्या होगा 22 का? ऑप्शन ए जो है इसका जो है सही जवाब है, 22 का ऑप्शन ए। मुजद्दिद अल्फ़सानी के लक़ब से कौन मशहूर हुए? शेख अहमद सरहिंदी। तो फ़ज़ाइल अमाल के मुसन्निफ़ का नाम क्या है? शेख मोहम्मद इलियास कांदलवी, उसके बाद शेख उबैदुल्ला सिंधी, शेख ज़करिया, शेख अशरफ अली थानवी। ऑप्शन ए इसका जो है सही जवाब है, शेख ज़करिया। मस्जिद नबवी कहाँ वाक़ है? मक्कतुल मुकर्रमा, अल मदीनतुल मुनव्वरा, हबशा, ताइफ। तो इसका सही जवाब क्या है 24 का? ऑप्शन बी सही जवाब है, मदीनतुल मुनव्वरा। असरार खुदी के मुसन्निफ़ कौन है? अबुल कलाम आज़ाद, सर सैयद अहमद ख़ान, अबुल उला मौदूदी, अल्लामा मोहम्मद इकबाल। तो असरार खुदी जो है ये किसकी तसनीफ़ है? अल्लामा इकबाल की। इससे रिलेटेड एक बात याद रखनी है, अल्लामा इकबाल की जो है कुछ उर्दू शेरी मजमूए हैं और जो फ़ारसी शेरी मजमूए हैं। अल्लामा इकबाल की मशहूर जो है उर्दू और शेरी जो मजमूआ है, उनमें से कुछ का नाम, जैसे कि यहाँ उस तरह से आप कह सकते हैं, एक का नाम है बांगे दरा, एक का नाम है बांगे दरा, एक का नाम है बाले जिब्रील, बाले जिब्रील। बाले जिब्रील। उसके बाद है ज़रबे कलीम। उसके बाद है अरमुगाने हिजाज। ठीक है। तो ये अल्लामा इकबाल के जो चार शेरी मजमूए हैं, बांगे दरा, बाले जिब्रील, ज़रबे कलीम, ये तीनों उर्दू शेरी मजमूए हैं, जबकि अरमुगाने हिजाज में आधी फ़ारसी शायरी है और आधी जो है उर्दू शायरी है। और असरार खुदी जो है अल्लामा इकबाल की मुकम्मल तौर पर ये फ़ारसी शेरी का मजमूआ है। असरार खुदी, असरार बेखुदी, उसके बाद ये ज़ुबूर अज़म, ये सब फ़ारसी शेरी मजमूआ है। मोहम्मद अली जौहर की वफ़ात कहाँ हुई? लंदन में, अनकरा में, दिल्ली में, रामपुर में। तो इसका सही जवाब क्या होगा 26 का? ऑप्शन ए जो है इसका सही जवाब है, लंदन। लंदन जो है सही ऑप्शन है, ऑप्शन ए। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने बैतुल मुक़द्दस को किस सन में फ़तह किया? 1800, 1185, 1186, 1187, 1184। तो इसका सही जवाब क्या होगा 27 नंबर का? ऑप्शन सी जो है इसका सही जवाब है, 1187। अगले सवाल की तरफ आते हैं। सवाल नंबर 28 है, किताबुर रहला के मुसन्निफ कौन है? औरंगजेब, अल बैरूनी, इब्न बतूता, मुजफ्फर आलम। तो 28 नंबर का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी, इब्न बतूता। तहरीक खिलाफत के बानी कौन हैं? शिबली नुमानी, अब्दुल कलाम आज़ाद, कासिम नानोतवी, मोहम्मद अली जौहर। ये रिपीटेड सवाल है, ये सवाल बार बार पूछा जाता है। और इससे रिलेटेड एक सवाल ये भी है, तहरीक खिलाफत में मोहम्मद अली जौहर हैं, और ये भी कहा जाता है कि अली बिरादरान किसे कहा जाता है? तो अली बिरादरान किसे कहा जाता है?
मोहम्मद अली जौहर और शौकत अली जौहर को कहा जाता है। 29 नंबर सवाल है कि हयात हयात शिबली के मुसन्निफ कौन है? सबाहुद्दीन अब्दुर्रहमान, सैयद सुलेमान नदवी, अबुल हसन अली नदवी, अबुल कलाम आज़ाद। तो इसका सही जवाब क्या होगा? हयात शिबली के मुसन्निफ कौन है? तो 30 का सही जवाब है ऑप्शन बी, सैयद सुलेमान नदवी। जैसा कि आपको पता है, शिबली नोमानी ने जो सीरत नबी के नाम से किताब लिखना शुरू किए थे, तो उन्होंने पहली किताब मुकम्मल की थी, उसके बाद बाकी सारी जिल्दें जो है सैयद सुलेमान नदवी ने ही मुकम्मल किया था। अल-बदरुल बाज़िगा के मुसन्निफ कौन है? 31 नंबर सवाल है। 31 नंबर सवाल है, जलालुद्दीन रूमी, अरशदुल क़ादरी, शाह वलीउल्लाह, उसके बाद शाह इस्माइल शहीद। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी इसका जो है सही जवाब है, शाह वलीउल्लाह। शेरुल अजम के मुसन्निफ कौन है? शेरुल अजम सैयद सुलेमान नदवी, अबुल उला मौदूदी, उसके बाद सैयद अबुल हसन नदवी, शिबली नोमानी। शिबली नोमानी जो है इसका सही जवाब है ऑप्शन डी। अगले सवाल की तरफ आते हैं। सवाल नंबर 33 है कि बिदायतुल मुज्तहिद के मुसन्निफ कौन है? सयूती, खारिज़मी, इब्न रुश्द और अबू हामिद अल गज़ाली। तो 33 का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी। और ये सबसे ज़्यादा जो है ये रिपीटेड सवाल है 2021, 22, 24, तकरीबन मतलब 3 से 4 बार ये सवाल तो पूछ ही लिया गया है। तो 33 नंबर सवाल क्या है? रिपीटेड है। पुराने चिराग के मुसन्निफ कौन है? अब अभी मैंने किसी साल का जो क्वेश्चन पेपर में जब रिकॉर्ड कर रहा था, तो उसमें सबसे पहला यही सवाल था, यानी ये भी रिपीटेड सवाल है। पुराने चिराग के मुसन्निफ कौन है? सैयद सुलेमान नदवी, सैयद अबुल हसन नदवी, अब्दुस्सलाम नदवी, शिबली नोमानी। तो इसका सही जवाब क्या होगा? 34 का ऑप्शन जो है सी जो है बी इसका सही जवाब है, सैयद अबुल हसन नदवी इसका सही जवाब है। कुरान शरीफ की मतलब कुरान शरीफ के आलिम की आयत नहीं बल्कि मतलब एक किताब का नाम है मादा खसिर अल आलमो बिन हितातिल मुस्लिमीन के मुसन्निफ कौन है? तकीउद्दीन अल हलाली, यूसुफ अल करजावी, सैयद अबुल हसन नदवी, फजल हक खैराबादी। ये भी रिपीटेड सवाल है। मतलब ये भी पूछा गया सवाल है, बार बार ये सवाल बहुत आता है एग्जाम में। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन जो सी है। आप एक बार याद रखिए, सैयद अबुल हसन नदवी के बारे में कसरत से सवाल पूछे जा रहे हैं। किताबुल हिंद के मुसन्निफ कौन है? इब्न बतूता, अल बैरूनी, राजी और अबुल कलाम आज़ाद। तो इसका सही जवाब क्या होगा? 36 का जो है सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी इसका जो है सही जवाब है 36 का, अल बैरूनी। बहुत बड़े सयाह थे ये। है है इब्ने यकजान के मुसन्निफ कौन है? इब्ने बीतार, इब्ने तुफैल, इब्ने रुश्द, अबुल हामिद अल गज़ाली। ये भी जो है रिपीटेड सवाल है, मतलब कई बार ये भी पूछा जाने वाला सवाल है, ये पूछा गया है। ऑप्शन बी जो है इसका सही जवाब है। तफ़हीमुल अहादीस के मुसन्निफ कौन है? अबुल उला मौदूदी, शिबली नोमानी, अबुल कलाम आज़ाद, अबुल हसन नदवी। तो 38 का सही जवाब क्या है? ऑप्शन ए जो है इसका जो है सही जवाब है। ये भी रिपीटेड सवाल है। आसार सनादिद के मुसन्निफ कौन है? ये भी रिपीटेड सवाल है, कई बार ये भी सवाल पूछा गया है। चूंकि ये मतलब 2020-21 का सवाल है, यानी इसके बाद जितने भी क्वेश्चन पेपर बने हैं उसमें तकरीबन इसमें से बहुत से सवाल लिए गए हैं, ये मेरा कहना है। आसार सनादिद के मुसन्निफ कौन है? अबुल कलाम आज़ाद, सर सैयद अहमद खान, मौलाना कासिम नानोतवी, शिबली नोमानी। तो ऑप्शन बी इसका जो है सही जवाब है, सर सैयद अहमद खान आसार सनादिद के मुसन्निफ हैं। सर सैयद अहमद खान की एक और किताब है जो कि मशहूर है, खुतबात अहमदिया। एक और किताब है असबाब बगावत हिंद। सर सैयद अहमद खान का एक सफ़रनामा भी है जिसका नाम है मुसाफिरान लंदन। सर सैयद की सामाने और उसकी हालात ज़िंदगी के बारे में जो किताब लिखी गई उसका नाम है हयात जावेद। किसने लिखा? हयात जावेद लिखने वाले ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन हाली है। बेदायतुल मुजतहिद किस फ़न की किताब है? फ़िक़्ह हनफ़ी, फ़िक़्ह मालिकी, फ़िक़्ह शाफ़ी, फ़िक़्ह मकारिन। तो इसका जो है सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी फ़िक़्ह मालिकी। जरीदा अल हिलाल के मुदीर कौन है? अबुल कलाम आज़ाद, अल्लामा मोहम्मद इकबाल, सनाउल्लाह पानीपत्ती, सैयद सुलेमान नदवी। तो इसका सही जवाब क्या होगा? 41 का। जरीदा रिसाला को बोलते हैं और ये अरबी लफ्ज़ है। तो ऑब्वियसली इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन ए होगा। जैसा कि आप सबको पता है, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद हिंदुस्तान के पहले वज़ीर तालीम थे। उन्होंने जब आज़ादी का ज़माना चल रहा था तो वो 2 रिसाले आमतौर पर निकाले बारी बारी से। एक का नाम था अल हिलाल और एक का नाम था अल बलाग, जो कि आगे चल करके दोनों किसी वजह से सियासी मतलब वजह से बंद हो जाती है। तहज़ीबुल अखलाक के बानी और मुदीर कौन है? सर सैयद अहमद खान, तकीउद्दीन अल हिलाली, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, सैयद अबुल हसन नदवी। जैसा कि मैं बार बार आपसे ये कहता हूँ
कि कुछ ऐसी शख्सियात हैं जिनसे मुताल्लिक कसरत से सवाल आते आते हैं। चूँकि ये एग्ज़ाम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में मुनाकिद होता है और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ब्रिज कोर्स को एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है, एग्ज़ाम करवाता है, और ये कोर्स यहीं से होता है जिसकी बुनियाद पर इसके बानी के ताल्लुक से तो सवालात पूछे ही जाएंगे। तो तहज़ीबुल अखलाक रिसाला के मुदीर कौन थे? सर सैयद अहमद ख़ान। ऑप्शन ए जो है इसका सही जवाब है। तोहफ़ा इस्ना अशरिया के मुसन्निफ़ कौन है? शाह अब्दुल अज़ीज़, शाह इस्माइल, शाह रफ़ीउद्दीन, सैयद अहमद शहीद। तो 43 का जो है सही जवाब क्या होगा? 43 का सही जवाब ऑप्शन ए जो है शाह अब्दुल अज़ीज़। उसके बाद जो है औलाद हारितना के मुसन्निफ़ कौन है? नजीब कैलानी, नजीब महफूज, ताहा हुसैन, शकीब अरसलान। तो ये चूँकि नामालूम और नामानुस मुसन्निफ़ जो है इसका मतलब ये सवाल है, इसकी बुनियाद पर कभी-कभी इस तरह के सवालात पूछे जाते हैं। तो इसका सही जवाब क्या है? नजीब महफूज। ऑप्शन बी सही जवाब है। अल हलाल वल हराम फिल इस्लाम के मुसन्निफ़ कौन है? यूसुफ़ अल क़रज़ावी, अल बैरूनी, इब्न बतूता, सैयद कुतुब। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए यूसुफ़ अल क़रज़ावी। जैसा कि मैं बार बार कहता हूँ, यूसुफ़ अल क़रज़ावी से मुतालिक कई सवालात अब तक पूछे गए हैं। 46 नंबर सवाल है, मुक़द्दमा इब्न खुल्दून किस फ़न की किताब है? माशियात, उसके बाद मगाज़ी, सीरत और सोशल साइंस। तो इसका जो है सही जवाब क्या होगा? 46 का। जाहिर सी बात है, बहुत मशहूर किताब है, और ये किताब जो है 35 का ये सोशल साइंस। 46 का जो है सही जवाब सोशल साइंस। लेकिन चूंकि इस जवाब में जो है शुबा है, मुकदमा इब्न खुल्दून के बारे में बहुत ज़्यादा कसरत से मतलब इसे इसके हवाले में बहुत ज़्यादा ये किताब माने जाने की किताब है। तो इसका सही ऑथेंटिक जवाब यहाँ पर सोशल साइंस लिखा हुआ है, लेकिन चूंकि उर्दू में इसमें सीरत पर है या माशियात पर है या मगाजी पर है, बहुत सारे ऐसे सवालात होते हैं जो एमयू के आंसर की में जो इसमें शुबों के दायरे में रखा जाता है। उनमें से एक सवाल ये भी है मुकदमा इब्न खुल्दून के बारे में। वीडियो कंप्लीट होने से पहले इसका एक्सप्लेनेशन कर दिया जाएगा। हुज्जतुल्लाहिल बालिगा किस फ़न की किताब है? फ़िक़्ह, उसूल हदीस और असरार शरीयत। तो इसका सही जवाब क्या होगा? 47 का। 47 का सही जवाब ऑप्शन डी इसका जो है सही जवाब है। असरार शरीयत के बारे में ये किताब है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। उसके बाद 48 नंबर सवाल है, द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ रिलीजियस थाट इन इस्लाम के मुसन्निफ़ कौन है? अबुल कलाम आज़ाद, अब्दुल माजिद दरियाबादी, अल्लामा इकबाल, यूसुफ अली। तो इसका सही जवाब क्या है? 48 का ऑप्शन सी जो है इसका सही जवाब है। अल्लामा इकबाल की ये किताब है। इख़वानुल मुस्लिमीन के बानी कौन है? हसन अल बन्ना, सैयद कुतुब, सर सैयद अहमद ख़ान, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। ये भी ऐसा सवाल है जो हर 1-2 साल के बाद बार बार यह पूछा जाने वाला सवाल है। हसन अल बन्ना इख़वानुल मुस्लिमीन के बानी है, ये एक तहरीक थी। मदरसतुल उलूम के बानी कौन है? अब्दुल्ला मौदूदी, अमीन अहसन अल इस्लाही, अब्दुल माजिद दरियाबादी, सर सैयद अहमद ख़ान। सर सैयद अहमद ख़ान ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में सबसे पहला जो इदारा कायम किया था, तो उसका पहला नाम क्या था? मदरसतुल उलूम। उसके बाद MAO उसका नाम रखा गया, यानी मोहम्मद अल एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज। उसके बाद फिर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जो सर सैयद बाहयात नहीं थे उस वक्त तक। 51 सवाल है, 51 नंबर सवाल है, डॉक्टर जाकिर हुसैन की वफ़ात से कबल हिंदुस्तान के सदर जमहूरिया कौन थे? फखरुद्दीन अली अहमद, ज्ञानी जैल सख, उसके बाद डॉक्टर जाकिर हुसैन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इसका सही जवाब क्या होगा? 51 का। ऑप्शन सी जो है इसका सही जवाब है। यहाँ पर भी मतलब ऑप्शन सी देखिए, क्वेश्चन नंबर 51 में ऑप्शन सी जो है एक ही तरह का सवाल, एक ही तरह का जवाब। डॉक्टर जाकिर हुसैन की वफ़ात से कबल हिंदुस्तान के सदर जमहूरिया कौन थे? तो इसमें ऑप्शन सी है। तो यानी उनके वफ़ात से मतलब कबल वो खुद भी मतलब हो सकता है कि उस ज़माने में वो खुद भी प्रेसिडेंट रहे हों, जैसा कि ऑप्शन में इसमें बताया गया है। ऑप्शन में ये बताया कि डॉक्टर जाकिर हुसैन ही इसमें जो है सही जवाब है। 52 है, खुतबात अहमदिया के मुसन्निफ़ कौन है? सर सैयद अहमद ख़ान, डॉक्टर हमीदुल्लाह, अबुल कलाम आसमी, अबुल कलाम आज़ाद, अल्लामा इकबाल। खुतबात अहमदिया जैसा कि सर सैयद अहमद ख़ान की ये मशहूर किताब है। यही है खुतबात अहमदिया ही की वजह से किसी ने हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी के चंद कलिमात लिखे थे, जिसकी वजह से सर सैयद अहमद को नागवार गुजरा था। और इसी के जवाब को लिखने के लिए सर सैयद अहमद ख़ान लंदन गए थे, और वहाँ जवाब लिख करके उन्होंने एक किताब शाये की जिसका नाम खुतबात अहमदिया है। रवा इकबाल के मुसन्निफ़ कौन है?
वाज़े रशीद नदवी, सईद अहमद आज़मी नदवी, सैयद अबुल नदवी, अल्ताफ़ हुसैन हाली। तो इसका सही जवाब क्या होगा? 53 का ऑप्शन सी जो है सही जवाब है, अबुल हसन नदवी। हदीस जिब्रील के रावी कौन है? अबू बकर, उमर, उस्मान, अली। तो इसका सही जवाब क्या है? ऑप्शन जो बी है इसका जो है सही जवाब है। काना खुलूकुल कुरान के रावी कौन है? ये भी मतलब रिपीटेड सवाल है, बार बार पूछा जाने वाला सवाल है, जिसकी बुनियाद पर और इसका जो सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, हज़रत आयशा। सहीफ़ा हुमाम इब्न मंबा किसकी दरियाफ्त है? इसमें शुएब अल अरतूत, नासिरुद्दीन अलबानी, डॉक्टर मोहम्मद हमीदुल्लाह, अब्दुल फत्ताह, अबू गदा। तो इसका सही जवाब क्या है? 56 का जो है सही जवाब क्या है? ऑप्शन सी जो है इसका सही जवाब है, डॉक्टर मोहम्मद हमीदुल्लाह। कुरान में हसनुल क़िसस किस किस्से को कहा गया है? किस्से आदम को, किस्से यूनुस को, किस्से यूसुफ को, किस्से मूसा को। तो इसका सही जवाब क्या है? तो ऑप्शन सी जो है इसका सही जवाब है, किस्से यूसुफ को कहा गया है। मालिम फित तरीक के मुसन्निफ कौन है? मोहम्मद अल गज़ाली, मोहम्मद कुतुब, सैयद कुतुब, यूसुफ अल क़रज़ावी। तो इसका सही जवाब क्या है? 58 का सही जवाब क्या हो सकता है? 58 का जो है सही जवाब है ऑप्शन सी जो है इसका सही जवाब है, सैयद कुतुब। सैयद कुतुब के बारे में भी कसरत से सवाल पूछे जाते हैं और अब तक कई सवाल पूछे गए हैं। सीरतुन नबी पर कदीम तरीन किताब कौन सी है? सीरत इब्ने हिशाम, सीरत इब्ने इसहाक, मगाजी अलवाकदी, तबक़ात इब्ने साद। तो इसका सही जवाब क्या है? 59 का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी इसका जो है सही जवाब है, सीरत इब्ने इसहाक सही जवाब है। इमाम मालिक के मजमूए अहादीस का क्या नाम है? अलमुदूनतुल कुबरा, अलमुहल्ला, अलमुअत्ता, क़वाइदुल अहकाम। तो इसका सही जवाब क्या है? अलमुअत्ता। मुअत्ता दो है, एक मुअत्ता इमाम मोहम्मद कहा जाता है और एक मुअत्ता इमाम मालिक भी कहा जाता है। अहले तशरीह के इमाम गायब का क्या नाम है? हसन अस्करी, इमाम बाकर, इमाम जाफ़र, अली राजी, इमाम अली रज़ा। तो इसका सही जवाब क्या है? अहले तशरीह यानी शिया हज़रात के नज़दीक। तो 61 का सही जवाब क्या है? चूँकि 61 का सही जवाब यहाँ मौजूद नहीं है और हो सकता है कि वो ऑप्शन में ना हो, क्योंकि एएमयू ने जो आंसर की निकाला है उसको क्लेम के लिए मतलब 70 घंटा के शायद आसपास टाइम दिया जाता है और जो क्वेश्चन बनाते हैं क्वेश्चन सेट करने में उनसे भी गलती होती है। गलती होने की बुनियाद पर जो क्वेश्चन गलत हो जाता है उसको ओमिट कर दिया जाता है, बाहर कर दिया, उसको शुमार नहीं किया जाता है, लिहाजा 61 को शुमार नहीं किया गया है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रफ़ीक़ गार का नाम बताइए? ज़ैद बिन साबित, उमर फ़ारूक, उस्मान गनी, अबू बकर सिद्दीक़। बहुत ज़्यादा मशहूर है, मतलब इसको यार गार भी कहा जाता है। यार और रफ़ीक दोनों जो है दोस्त के माने में आता है। सहाबा में से दुर्र खैबर किसने उखाड़ा? दर खैबर, दर का मतलब दरवाज़ा होता है। हुसैन इब्न अली, अली इब्न अबी तालिब, खालिद बिन वलीद, हस्सान बिन साबित। 63 का सही जवाब क्या है? 63 का सही जवाब जो कि मशहूर है हज़रत अली के बारे में, हुसैन हसन बिन अली। हसन बिन अली भी कहा जाता है, उसके बाद अली बिन अबी तालिब भी कहा जाता है, लेकिन चूंकि निस्बत की वजह से मतलब ये जो सवाल है वो ऑप्शन ए जो है ज़्यादा मतलब मुनासिब और सही है। हुसैन इब्न अली भी कहा जाता है, हसन इब्न अली भी कहा जाता है। जबल तारिक कहाँ वाक़ है? उंदुलुस में, फ़्रांस में, मराकिश में, अल मगरिब अल अफ्रीकी में। तो इसका सही जवाब क्या होगा? 64 का ऑप्शन ए जो है उंदुलुस में। कुरान मजीद में किस सहाबी रसूल का नाम आया है? अबू बकर, उमर बिन खत्ताब, अली बिन अबी तालिब, ज़ैद बिन साबित। तो ऑप्शन डी इसका जो है सही जवाब है, 65 का ऑप्शन। ज़ैद बिन हारिस का नाम इसमें कुरान शरीफ में ज़िक्र है, लेकिन यहाँ ज़ैद बिन साबित है। तो 65 का जो सवाल एएमयू का जो आंसर की है 2020-21 का, उसमें ओमिटेड लिखा हुआ है और चूंकि वहाँ और इससे पहले जो सवाल आया था उसमें ज़ैद बिन हारिस यानी सिर्फ ज़ैद लिखा हुआ, तो इस बुनियाद पर वो जो है ये सही हुआ। तो हालांकि इन्होंने किसी ने इसका जवाब सही लिखा है, लेकिन यहाँ जवाब गलत होगा क्योंकि ज़ैद बिन हारिस थे वो। मद्दो जज़र इस्लाम किसकी तसनीफ़ है? सर सैयद अहमद ख़ान, अल्ताफ़ हुसैन हाली, उसके बाद शिबली नोमानी, सर सैयद सैयद सुलेमान नदवी। तो इसका सही जवाब क्या होगा? मद्दो जज़र इस्लाम। थोड़ा सा यहाँ वजाहत की ज़रूरत है। मद्दो जज़र इस्लाम असल में ये एक नज़्म है और लंबी नज़्म है। इसके कई नाम है। इस नज़्म के लिखने वाले जो है ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन हाली हैं और इसी बुनियाद पर जो है इसको जो है मुसद्दस हाली भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको? मुसद्दस हाली भी कहा जाता है।
मद्दो जजरे इस्लाम, मद्दो जज़र का मतलब होता है उतार चढ़ाव। यानी अल्ताफ़ हुसैन हाली के ज़माने तक, ज़माने इस्लाम से अल्ताफ़ हुसैन हाली के ज़माने तक कितना ज़्यादा उतार चढ़ाव हुआ, जिसकी जो है बहस इस किताब में है। कैसे कैसे मतलब तरक्की हुई, कैसे कैसे मुसलमान उरूज और जवाल के मनाजिर को मंजर का वाक़या पेश आया। तो हाली ने नज़मिया अंदाज में इस बयान किया है, जिसको मद्दो जज़र इस्लाम कहा जाता है। और इसी को मुसद्दस हाली ये मतलब कहा जाता है। अल्ताफ़ हुसैन हाली, ऑप्शन बी जो है इसका सही जवाब है। और सर सैयद अहमद ख़ान की फरमाइश पर यह किताब लिखी गई थी। अबू दाऊद किस फ़न में मशहूर है? तफसीर, हदीस, फ़िक़्ह, इल्म कलाम। 67 का जो है सही जवाब क्या हो सकता है? 67 का सही जवाब ऑप्शन बी है, इल्म हदीस से मुताल्लिक़ ये किताब है। फ़ातिह अंदलुस जो है, फ़ातिह सिंध कौन है? मोहम्मद बिन कासिम, तारिक इब्न ज़ियाद, मूसा बिन नसीर, खालिद बिन वलीद। तो ऑप्शन ए जो है इसका सही जवाब है। फ़ातिह अंदलुस कौन है? तारिक इब्न ज़ियाद, मोहम्मद बिन कासिम, मूसा बिन नसीर, खालिद बिन वलीद। तो इसका सही जवाब क्या होगा 69 का? ऑप्शन ए जो है इसका सही जवाब है, तारिक इब्न ज़ियाद। इस्ना अशरियुन कौन है? इस्माइलिया, सबैया, जाफरिया, जैदिया। तो इसका सही जवाब क्या है? ऑप्शन जो है ए सी जो है इसका जो है सही जवाब है। कश्फ-उज़-ज़ुनून का मुसन्निफ़ कौन है? सयूती, गज़ाली, मोहम्मद अब्दुल्ला दराज, कातिब चल्पी। तो इसका जो है सही जवाब क्या हुआ 71 का? 71 का सही जवाब जो है ऑप्शन डी जो है इसका सही जवाब है। दारुल उलूम नदवतुल उलमा लखनऊ के बानी कौन है? शिबली नोमानी, मोहम्मद अली मुंगेरी, अबुल हसन अली अन-नदवी, सैयद सुलेमान नदवी। तो 72 का सही जवाब क्या है? ऑप्शन बी, मोहम्मद अली मुंगेरी। अल जिहाद फिल इस्लाम के मुसन्निफ मुअल्लिफ कौन है? सैयद अबुल उला मौदूदी, अबुल हसन अली नदवी, शेख इयास कांदिलवी, अल्लामा मोहम्मद इकबाल। तो इसका जो है सही जवाब क्या है? ऑप्शन ए जो है इसका जो है सही जवाब है। अल जिहाद फिल इस्लाम सैयद अबुल उला मौदूदी की किताब है। अल फौजुल कबीर किस फन की किताब है? यानी मतलब 74 का सही जवाब क्या होगा? अल फौजुल कबीर किस फ़न की किताब है? उसूल हदीस, उसूल फ़िक़्ह, उसूल तारीख़ और उसूल तफ़सीर। तो इसका सही जवाब क्या है? उसूल तफ़सीर। 75 नंबर सवाल एएमयू की तरफ से, आंसर की ओमिटेड है, ठीक है। 76 नंबर सवाल देखते हैं। फतवा आलमगीरिया किसकी तारीफ़ है? शाह वलीउल्लाह दहलवी, शाह अब्दुल रहीम दहलवी, उलमा की जमात आलमगीर। तो 76 नंबर सवाल का सही जवाब क्या है? उलमा की जमात। हालांकि फतवा आलमगीर के बारे में कहा जाता है कि बादशाह औरंगज़ेब आलमगीर की किताब है, लेकिन इसमें जवाब में हो सकता है कि बादशाह औरंगज़ेब आलमगीर जो है अपने ज़माने के उलमा को जमा करके फतवा को कलेक्शन किया था, उन्होंने इकट्ठा किया था, जिसकी बुनियाद पर इसका जवाब जो है उलमा की जमात भी इसमें लिखा हुआ है। एमयू के आंसर की में 76 का जो जवाब है वो ऑप्शन सी है। सऊदी अरब का पूरा नाम क्या है? अल बिलाद सऊदिया, अल ममलिकतुल अरबिया, अस सऊदिया, अल जज़ीरतुल अरबिया, अल हिजाज। तो इसका सही जवाब क्या है? ऑप्शन बी। दरअ झेल में से मज़ाहिब अरबाब पर किसकी तसनीफ़ है? यूसुफ अल क़रज़ावी, ताहिर जज़ायरी, वहब ज़ुहैली, मोहम्मद ताहिर इब्न आशूर। तो इसका सही जवाब क्या होगा? 78 का जो है सही जवाब क्या है? ऑप्शन बी इसका जो है सही जवाब है। अज़हरुल हिंद किसे कहा जाता है? जामिया सल्फिया, जामिया दारुल इस्लाम मराबाद, दारुल उलूम नदवतुल उलमा, दारुल उलूम देवबंद। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन डी जो है इसका सही जवाब है, दारुल उलूम देवबंद को कहा जाता है। अल इत्क़ान फ़ी उलूमिल कुरान के मुअल्लिफ़ का क्या नाम है? जलालुद्दीन रूमी, जलालुद्दीन सयूती, अबुल हामिद गज़ाली, सैयद कुतुब। तो इसका मतलब सही जवाब क्या है? 38 का जो है 80 का जो है सही जवाब क्या है? ऑप्शन बी जो है इसका सही जवाब। कुरान शरीफ की ये आयत है, आयत करीमा में किसका कौल नकल किया गया है? बनी इसराइल, आले इमरान, कौम जिन, अहले जहन्नम। तो इसका सही जवाब क्या है? ऑप्शन सी, कौम जिन के बारे में। दरअ झेल में से कुरान मजीद की तवील तरीन सूरा कौन सी है? अन्निसा, अल कहफ, अल माइदा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब क्या होगा? 82 का जो सही जवाब इसमें लिखा हुआ है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी जो है सही जवाब लिखा हुआ है, ठीक है। तो ज़ाहिर सी बात है, कुरान की जो सूरह बकरा है सबसे बड़ी इस सूरत को शामिल सबसे बड़ी
तवील सूरत जो है तवील तरीन सूरत करार दिया गया है। सबसे पहले वही का ताल्लुक किस सूरत से है? अल-मुज़म्मिल, अल-मुद्दस्सिर, अल-कौसर, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी इसका जो है सही जवाब है, सूरह इक़रा। हालांकि इसमें नहीं है। उम्महातुल मोमिनीन की तादाद कितनी है? 11, 9, 8, 12। तो इसका 84 का जो है सही जवाब क्या है? ऑप्शन ए। किस सूरह के क़ब्ल बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहीं लिखी हुई है? तो ये भी सवाल जो है बहुत ज़्यादा रिपीटेड है और बहुत ज़्यादा पूछा गया है। ठीक है, तो सूरह तौबा वो सूरत है। दर झेल में से कौन सी किताब इमाम शातिबी की है? बिदायतुल मुज्तहिद, किताबुत तौहीद, अल मुवाफ़क़ात क़ुदूरी। तो इसका सही जवाब क्या है? 86 का ऑप्शन सी। ये भी सवाल रिपीटेड है। दर झेल में से कौन सी किताब मौलाना सैयद अबुल हसन नदवी की है? तारीख़ दावत व अज़ीमत, गुबार ख़ातिर, मक़ासिद शरीयत। ठीक है, औलाद हारितना। तो इसका सही जवाब क्या है? 87 का ऑप्शन ए, तारीख़ दावत व अज़ीमत। दर झेल में से कौन सी किताब मौलाना सैयद अबूल मौदूदी की है? पुराने चिराग, सुन्नत की आईनी हैसियत, आसार सनादीद, आसारुस्सनादीद, गुबार खातिर। तो 88 का सही जवाब क्या है? ऑप्शन बी जो है इसका सही जवाब है। दर झेल में से कौन सी किताब मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली की है? सलामती का रास्ता, तज़किया नफ्स, हयात जावेद, रोशन मुस्तक़बिल। तो इसका सही जवाब क्या है? ऑप्शन सी जो है इसका सही जवाब है। दर झेल में से कौन सी किताब सर सैयद अहमद खान की है? सीरत सरवर आलम, सीरत नबी, जलाल क़ुलूब, ज़िक्रुल महबूब, सीरत तैयबा। तो ऑप्शन सी जो है इसका जो है सही जवाब है। अब इसके बाद जो सवालात हैं वो इंग्लिश के सवालात हैं, इसको भी ज़रा देख लीजिए। आई आई टेनिस एवरी मॉर्निंग, प्ले, एम प्लेइंग, प्लेइंग, एम प्ले। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब क्या होगा? इसका 91 का सही जवाब क्या है? ऑप्शन ए, आई के साथ प्ले। सही जवाब है ये। डोंट मेक सो मच नॉइज, जोहन टू स्टडी फॉर हिज टेस्ट। तो इसका सही जवाब क्या होगा? 92 का सही जवाब क्या है? ऑप्शन बी, डोंट मेक सो मच नॉइज, जोहन ट्राई टू स्टडी फॉर हिज टेस्ट। तो 92 का सही जवाब क्या है? ऑप्शन डी जो है, जोहन इज ट्राइंग, जोहन इज ट्राइंग टू स्टडी। ठीक है, अगले सवाल की तरफ आते हैं। सवाल नंबर 93 है कि हर मदर डाइड कैंसर फ्रॉम ऑफ एट ऑन। तो 93 का सही जवाब क्या है? ऑप्शन बी इसका जो है सही जवाब है। ऑप्शन बी इसका जो है सही जवाब है। और ये बहुत ज़्यादा रिपीटेड सवाल है। सॉरी शी कांट कम टू फोन शी अबाद। ठीक है, हैज़, हैव, इज, हैविंग, हैविंग। तो इसका सही जवाब क्या होगा? 94 का सही जवाब क्या है? ऑप्शन जो है सी इसका जो है सही जवाब है। रहीम बिलोंग्स टू हैदराबाद फ्रॉम, बिलोंग्स टू। ऑप्शन बी इसका जो है सही जवाब है। अगला सवाल है सवाल के बेबीज व्हेन दे आर हंग्री क्राई, क्राइड, आर क्राइंग, क्राइज। तो 96 का सही आंसर क्या होगा? 96 का तो 96 का जो है ऑप्शन ए जो है सही जवाब है, बेबीज क्राई। ठीक है, चूंकि प्लूरल है और प्लूरल के साथ V1 का यूज होता है। जैन, व्हाट इज इन द मॉर्निंग मैरी, यूजुअली आई वॉच टीवी और रीड अ बुक। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ये भी सवाल बहुत ज़्यादा कसरत से पूछा जाता है, कसरत से पूछा जाता है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन 97 का सही ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन सी जो है इसका सही जवाब है। 98 नंबर सवाल है करण, व्हाट। तो यहाँ फिलअप में क्या होगा? आई एम टेकिंग टू फिक्स माई कैलकुलेटर, डू यू डू, यू डू, यू डूइंग, आर यू डूइंग। तो इसका सही जवाब क्या होगा? 98 का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी जो है इसका सही जवाब है। सॉरी यू कांट बोरो माई पेंसिल, आई इट माई सेल्फ। तो इसका सही जवाब क्या होगा?
99 का सही जवाब क्या है? ऑप्शन सी जो है इसका सही जवाब है। 100 नंबर सवाल है, एट ए स्कूल डांस नीलम योर सेल्फ मेरी यस आई एम हैविंग अ ग्रेट टाइम यू इंजॉय यू डू यू इंजॉय आर यू इंजॉय। तो इसका सही जवाब क्या होगा 100 नंबर का? 100 नंबर का सही जवाब ऑप्शन डी है। अगले सवाल की तरफ आते हैं। 101 नंबर सवाल है कि व्हाट टाइम द ट्रेन लीव्स द ट्रेन हैज द ट्रेन लीविंग डज द ट्रेन लीव। तो 101 का जो है सही जवाब क्या होगा? 101 का ऑप्शन डी जो है इसका सही जवाब है। 102 नंबर सवाल है। 102 नंबर सवाल है, आई फॉर माई। तो इसका सही जवाब क्या है? 101 का सही जवाब क्या है? ऑप्शन डी। यहाँ पर एक बात थोड़ा सा मैं ध्यान देकर बताता हूँ, चूंकि सेक्शन ए और सेक्शन 2 में दोनों मिला जुला करके क्वेश्चन बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, जिसकी बुनियाद पर जो है अलग से जो है इंग्लिश का हम क्वेश्चन पेपर कल बनाएंगे। तो चूंकि वीडियो लंबी ना हो, इस बुनियाद पर इसको यहीं पर ख़त्म करते हैं। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।